दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प, हैरानकुन और चौंका देने वाले फैक्ट बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक औरत के लिए 2000 लड़के दस्तयाब होते हैं। यहाँ पर सेम सेक्स और गे मैरिज को कानूनी दर्जा हासिल है। शर्मनाक बात यह है कि ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने पोर्नोग्राफी को लीगल करार दिया था। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें भी इसी मुल्क में होती हैं, फिर भी हैरानकुन तौर पर यह मुल्क दुनिया के हैप्पीएस्ट ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त है। इस मुल्क की एक और चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा सूअर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे 90% तक लोग तैरना जानते हैं। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क है। यानी आज मैं आपको डेनमार्क के दरपर्दा हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों डेनमार्क का असल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 2012 में गे मैरिज और सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद लड़के की लड़के के साथ और लड़की की लड़की के साथ शादी होना एक काम से बात हो गई। हैरानकुन तौर पर डेनमार्क में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी लड़कों को डेट पर बुलाने के लिए पहल करती हैं, क्योंकि ये जो चाहती हैं इसको बोलने और करने में ज़रा सी शर्म भी महसूस नहीं करती, क्योंकि ये लड़कियां सच्ची और दुरुस्त बात मुंह पर बोलना पसंद करती हैं। कहा जाता है कि 3 बार एक साथ अल्कोहल पीने से डेनमार्क की लड़कियां आपकी हो जाती हैं। यानी डेनमार्क में लड़की को अपना बनाने के लिए पहले शराब को अपना बनाना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए डेनमार्क की लड़कियों की खूबसूरती की, तो ये गोरा रंग, नीली आंखें, लंबा कद रखने वाली इंतहाई हार्ट लड़कियां होती हैं जिन पर हर किसी का दिल आ जाए। लेकिन शर्मिंदा कर देने वाली बात यह है कि 1969 में डेनमार्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क बना था जिसने पोर्नोग्राफी को कानूनी दर्जा दिया था और ऐसी मूवीज़ दिखाने के लिए सिनेमा घरों को यूटिलाइजेशन कर दिया था। ये काम इतना बुरा समझा जाता था कि इससे पहले किसी भी मुल्क में ये काम करना जुर्म समझा जाता था। लेकिन डेनमार्क में इस फाहिश काम के लिए आप लोगों को किसी भी जगह से हायर कर सकते हैं, क्योंकि इस काम के लिए हर जगह दस्तयाब होते हैं। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि लोग इस इंडस्ट्री में खुशी से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल और हैप्पीएस्ट मुल्क के बारे में, तो डेनमार्क इन ममालिक में पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा डेनमार्क को दुनिया का सबसे सच्चा और इनकरप्ट मुल्क भी माना जाता है। यानी यहाँ पर करप्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी इनकम के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तलाक़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा होती हैं, जो कि इंतहाई परेशानकुन बात है। डेनमार्क एक मशहूर आइलैंड है जिसका नाम फरो है। यहाँ पर मेल फीमेल की रेशो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक औरत के लिए 2000 लड़के मौजूद हैं। यहाँ पर इस तनासब को ठीक करने के लिए थाईलैंड से लड़कों को बुलाया जाता है और इनकी डेनमार्क में लड़कियों से शादी करवाई जाती है। डेनमार्क में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़के और लड़कियों के दरमियान गैप को ख़त्म किया जा सके। जबकि डेनमार्क की दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई डेनमार्क में नशे का आदी बन जाता है तो इसके लिए डेनमार्क में अलग घर बना दिया जाता है। डेनमार्क की एक और बात जो काफ़ी हैरानकुन है कि इस छोटे से मुल्क में 80,000 से भी ज़्यादा क्लब्स मौजूद हैं। तो इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स किसी न किसी क्लब से जुड़ा होता है। बाकी ममालिक की निस्बत डेनमार्क की एक और अजीब रस्म यह है कि यहाँ पर आप अगर 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो आपकी 25वीं बर्थडे के ऊपर लोग आप पर दालचीनी फेंकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल तक पहुंच गई और आपने 30 साल की उम्र तक भी शादी ना की तो फिर इस मौके पर आपके ऊपर काली मिट्टी फेंकी जाती है। ये रस्म वाकई ही मुनफरद और अनोखी है। इस रस्म के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कहा जाता है कि डेनमार्क में इंसानों से ज़्यादा सूअर मौजूद हैं, पर इंसान के मुकाबले में 218 तक सूअर मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि डेनमार्क में आप रात के वक्त सूअर के बड़े झुंड चलते हुए देख सकते हैं। डेनमार्क की टोटल आबादी तकरीबन 57 लाख है और डेनमार्क के ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब को मानते हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 75% है। 20% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते, जबकि 4% लोग मुसलमान और 1% लोग दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। अगर आप लोगों को दुनिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा हंसमुख लोग मिलेंगे, यकीनन वो लोग डेनमार्क के होंगे, क्योंकि डेनमार्क के लोग हद से ज़्यादा मज़ाहिया होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी डेनमार्क का ही है। जी हाँ, 1219 में इसके झंडे को डिज़ाइन कर लिया गया था और ये झंडा आज भी इस मुल्क की पहचान है। इस मुल्क में लोगों को कानून मानने वाला कहा जाता है। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर सड़कें बिल्कुल साफ़ हों और कोई गाड़ी भी ना आ रही हो, तो फिर भी जब तक इशारा रुकने का या जाने का ना कह दे, कोई गाड़ू रूल को अनफॉलो नहीं करती। इस हवाले से यहाँ के लोगों का मानना है कि कानून हमारी बेहतरी के लिए है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। डेनमार्क मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि आप वहाँ पर कहीं भी चले जाएं,
आपके पास हमेशा समंदर का किनारा मौजूद रहता है। जी हाँ, इस मुल्क में किसी भी इलाके से समंदर का किनारा 52 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यही वजह है कि छुट्टियों में यहाँ के लोग बीचेस पर मज़े करते हुए नजर आते हैं। और हैरानकुन तौर पर डेनमार्क में 184 दिन तक बारिश होती है, यानी पूरा साल एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश ज़रूर होती है। डेनमार्क यूरोप के सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों सयाह घूमने के लिए आते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आप दो बड़े समुद्रों को आपस में टकराते हुए देख सकते हैं और इसके दरमियान खड़े होकर आप इस नज़ारे का मज़ा भी ले सकते हैं। ऐसा नज़ारा शायद ही आपको किसी मुल्क में देखने को मिले। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि डेनमार्क दुनिया का वो वाद मुल्क है कि जहाँ पर 90% लोग तैराकी जानते हैं, क्योंकि इन स्कूलों में स्विमिंग की क्लास लाजमी तौर पर दी जाती है और इसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये जानकर शायद हैरानगी होगी कि डेनमार्क में साइकिलों की तादाद 2.4 मिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि कारों की तादाद 1.8 मिलियन है। यानी इस मुल्क में साइकिलें कारों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है, जिससे इस बात का पता चलता है कि डेनमार्क के लोग साइकिल चलाना बहुत पसंद करते हैं। डेनमार्क का दारुलहुकूमत कोपेनहेगन है और ये डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर दूसरे ममालिक की निस्बत 35 से ज़्यादा साइकिल चलाने वाले लोग मौजूद हैं और फिटनेस के लिहाज से डेनमार्क 5वें नंबर पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क का बॉर्डर सिर्फ एक मुल्क से मिलता है, वो मुल्क है जर्मनी। डेनमार्क में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। डेनमार्क की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसे पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़े। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने गाड़ियों के इंपोर्ट पर 150% टैक्स लगा रखा है। इसलिए आपको डेनमार्क में 10 लाख रुपए की गाड़ी 25 लाख रुपए में पड़ती है। यही वजह है कि इस मुल्क के लोग साइकिल या बिजली से चलने वाली कारों का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि डेनमार्क में प्यार करने वालों के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि डेनमार्क में 2009 में सबसे उम्रसीदा जोड़े ने शादी की, जिसमें दुल्हन की उम्र 80 साल और दूल्हा 100 साल से भी ऊपर की उम्र का था। डेनमार्क इन ममालिक में से है जो कभी भी किसी भी मुल्क के गुलाम नहीं रहे। डेनमार्क दुनिया के इन ममालिक में से भी एक है जो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के मेंबर बने। यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक की तरह डेनमार्क ने भी अपनी करेंसी तब्दील नहीं की। इन्होंने डैनिश क्रोना को ही अपनी करेंसी बरकरार रखा। ये मुल्क मगरबी यूरोप में वाक़या है। इसकी एक जानब नॉर्वे, स्वीडन, जबकि दूसरी जानब पोलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम मौजूद है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क 12वें नंबर पर आता है। इकानमी के लिहाज से डेनमार्क यूरोप का 14वां, जबकि दुनिया भर में 34वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यहाँ पर कौमी आमदनी का तकरीबन 70% हिस्सा सर्विसेज से आता है, जबकि 25% हिस्सा सनतों, 4% टूरिज्म और बाकी 1% ज़राअत से हासिल होता है। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा विंड टर्बाइन्स मौजूद हैं और ये टर्बाइन्स मुल्क की 30 से 40% बिजली की कमी को पूरा करती हैं। डेनमार्क की कौमी ज़ुबान डैनिश है, मगर इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनलैंडिंग और जर्मन ज़ुबान भी बोली जाती है। डेनमार्क का कौमी जानवर म्यूट्समान है। इस मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है, जबकि कौमी फूल मालग्रीन है। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शाइनी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।